નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આર્ય એજ્યુકેશનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દીનું ચેપ્ટર 4 દેશ કે નામ સંદેશના અહીં આપણે અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। प्रश्न 1, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। यह पत्र किसने किसको लिखा है? आंसर देखते हैं। यह पत्र किरण ने अपने मित्र हर्ष को लिखा है। दूसरा, पत्र लिखने वाले का पता क्या है? तो पत्र लिखने वाले का पता मातृछाया, ऊंची सेरी, गांव मेसपुरा, तहसील भांभर, जिला बनासकांठा है। पत्र में क्या वर्णन किया गया है? पत्र में भारतीय नागरिकों की अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही और सरकार के प्रति उनके शिकायती रवैये का वर्णन किया गया है। पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को क्या कहा है? पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को प्रणाम कहा है। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम दूसरे देश में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में क्यों नहीं? हम में राष्ट्र के प्रति गर्व और सम्मान की पर्याप्त भावना नहीं है। हम अपने देश की व्यवस्था को उचित महत्व नहीं देते। हमारे यहाँ का शासन भी सख्ती से काम नहीं लेता। दूसरे देश में अपने देश की व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। वे उसके गर्व महसूस करते हैं। हम भी उनसे प्रभावित होते हैं, इसलिए हम दूसरे देशों में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में नहीं करते। दूसरा, हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है? तो हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन अर्थात ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं एवं महानगर पालिकाओं की है। हमारे देश के विकास में कौन कौन सी समस्याएं बाधक है? हमारे देशवासी अपने यहाँ के कायदे कानूनों का चुस्ती से पालन नहीं करते। लोग हर खराबी के लिए सरकार को दोष देते हैं। वे अपने राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने में रुचि नहीं लेते। अधिकारी लोग भ्रष्टाचार करने में ही हिचकते हैं। ये सारी समस्या हमारे देश के विकास में बाधक है। चौथा प्रश्न, देश के प्रति हमारा क्या फर्ज है? देश के प्रति हमारा फर्ज है कि हम अपने यहाँ के कायदे कानून का पालन करें। देश की व्यवस्था हम ऐसी बनाए जिस पर हमें गर्व हो। हम सरकार को, स्थानीय प्रशासन को उनके कार्यों में सहयोग दे। हमेशा कोई भी कार्य न करे जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आ जाए। तीसरा प्रश्न, उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो आप वाक्य पढ़ सकते हैं, मैं सफाई खुदाई है, तो आंसर रहेगा सफाई में खुदाई है। दूसरे का आंसर मेरा भारत महान। तीसरा, दहेज लेना और देना पाप है, आओ मिलकर भारत को आदर्श राष्ट्र बनाए। प्रश्न चौथा, ऐसे व्यवहार की चर्चा कीजिए जिसमें हम देश में अव्यवस्था की खड़ी करते हैं एवं देश के विकास में बाधा डालते हैं। तो हमारे देश में कभी कभी सांप्रदायिक दंगे भड़क उठते हैं। इसी तरह कभी कभी भाषावाद भी हिंसक बन जाते हैं। ऐसे मौकों पर कट्टरवादी लोग तोड़फोड़ करते हैं। सरकार की संपत्ति की बहुत हानि होती है। ऐसा बर्ताव देश में अव्यवस्था खड़ी करता है। अशांति के कारण देश के विकास में बाधा पड़ती है। दहेज एक दूसरे, इस विषय पर कारण सहित अपना मत लिखिए। तो हमारे यहाँ आज भी सामाजिक कुरिवाज प्रचलित है। हमारे देश ने सबको सुखी बनाने के लिए बाल विवाह, दहेज जैसे दूषण दूर करने के लिए कई नियम और कायदे कानून बनाए हैं, मगर हम इसका पालन नहीं करते। दहेज की प्रथा समाज के लिए अभिशाप बन गई है। दहेज के कारण योग्य शिक्षित कन्याओं का उचित समय पर विवाह नहीं हो पाता। यदि विवाह हो भी जाता है तो दहेज न लाने अथवा कम लाने के कारण नई वधू को ताने और व्यंग्य सुनने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, उसे शारीरिक और मानसिक यातना भी दी जाती है। कुछ दहेज लोभी तो वधू को आत्महत्या के लिए मजबूर कर देते हैं या जला भी देते हैं। इस देश के कारण ऐसे दर्दनाक और शर्मनाक कांड होते हो, वह सचमुच समाज का दूषण है। उसका कभी समर्थन नहीं किया जा सकता। छठा, हम स्वयं कैसे अपने कर्तव्य का पालन करके आदर्श नागरिक बन सकते हैं एवं भारत को आदर्श राष्ट्र बनाने में योगदान दे सकते हैं। कानून विषय पर दिए गए प्रारूप के आधार पर अपने मित्र को पत्र लिखकर अपने हम सत्र विचार बताइए। तो पहले हम पता लिखेंगे। आप ऐसे कुछ भी पता लिख सकते हैं, ठीक है। प्रिय मित्र आकाश प्रेम नमस्कार। आपने
आपको अपने मित्र का नाम लिखना है। कल ही तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई। यहाँ कुशल हूँ मैं। इस पत्र में तुम्हें आदर्श नागरिक बनकर राष्ट्र विकास में हम अपना योगदान कैसे दे सकते हैं इसकी जानकारी देता हूँ। हम सब आदर्श नागरिक बनेंगे तो राष्ट्र की प्रगति होगी। आदर्श नागरिक तो वही कहलाता है जो कभी बुरे काम नहीं करता। देश की व्यवस्था को सुगठित करने के लिए देश के नियमों और कानूनों का स्वयं पालन करता है। हम आदर्श नागरिक तब कहलाएंगे जब हम नियमों का पालन करेंगे, कभी भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, वफादार बनकर देश के विकास में अपना सहयोग देंगे। हम सब नियमों और कानूनों का भंग ही नहीं करेंगे तो पुलिस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी ही नहीं करेंगे तो सफाई कामदारों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आदर्श नागरिक को से ही देश का विकास होता है। हम आदर्श नागरिक बने। तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम, छोटे भाई बहन को मेरा प्यार, तुम्हारा मित्र अमर। अब देखते हैं स्वाध्याय। डॉक्टर कलाम ने इस ईमेल से हमें क्या सीख दी है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए मतदान करके निश्चिंत न हो जाए। हम ऐसा न सोचे कि अब हमारी सारी जिम्मेदारियां चुनी हुई सरकार उठाएगी, हमारे सारे काम सरकार करेगी। हमें रद्दी कागज भी कूड़ेदान में डालने की तकलीफ नहीं उठानी है। सामाजिक समस्याओं के बारे में भी हम अपना स्वार्थ ही देखते हैं। बाहर से दहेज का विरोध कर चुपके से दहेज ले लेना बहुत ही गलत बात है। इस प्रकार इस ईमेल से डॉक्टर कलाम ने हमें एक सच्चे नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाने की सीख दी है। दूसरे देशों में और हमारे देश में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें क्या अंतर है। दूसरे देशों में जाकर हम उनकी व्यवस्था का आदर करते हैं और उसका पालन करते हैं, जबकि अपने देश में हम यहाँ की व्यवस्था की अनदेखी करते हैं। दूसरे देशों में हम उनके स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन करते हैं, गाड़ी उन देशों के नियमों के अनुसार चलाते हैं, उन देशों में बेईमानी करने की हिम्मत नहीं करते। परंतु अपने देश में हम न स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, न गाड़ी की गति का और न ईमानदारी का। इस प्रकार दूसरे देशों में और अपने देश में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें बहुत अंतर है। दूसरे देशों में लोग स्वच्छता के प्रति कैसे जागरूक है। दूसरे देशों में लोग स्वच्छता को बहुत महत्व देते हैं। वे सड़कों पर थूकते नहीं है, कागज के टुकड़े यहाँ वहां न फेंककर कूड़ादान में डालते हैं, सिगरेट के टुकड़े सड़क पर नहीं फेंकते, कुत्तों के मालिक अपने कुत्तों को सड़क गंदी नहीं करने देते, समुद्र तटों पर लोग खाली नारियल इधर उधर नहीं डालते, वे अपने की रेलवे स्टेशनों को साफ सुथरा रखते हैं। इस प्रकार दूसरे देशों के लोग स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूक है। चौथा प्रश्न, अपने देश की व्यवस्था को हम कैसे सुधार सकते हैं। अपने देश की व्यवस्था को सुधारना है तो हमें स्वयं उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अपनी जिम्मेदारी हमें दूसरों पर नहीं डालनी चाहिए। अपने यहाँ की अव्यवस्था में हम भागे नहीं बल्कि उसे दुरुस्त करने में सरकार को सहयोग दें। इस तरह अपने सकारात्मक योगदान से ही हम अपने देश की व्यवस्था को सुधार सकते हैं। आगे है, जीवन में सफाई का महत्व समझाते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो पहले आपको यहाँ एड्रेस लिखना है और हम लिखेंगे, प्रिय मित्र कैलाश, नमस्ते। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, परंतु तुम्हारे यहाँ कई तरह की बीमारियां फैलने की और खबर जानकर दुख हुआ। आगे है, ये बीमारियां गंदगी से फैलती है। हमारे यहाँ के लोग स्वच्छता का महत्व पूरी तरह नहीं जानते। वास्तव में स्वच्छता आरोग्य की माता है। जहाँ साफ सफाई रहती है वहां रोगों को पैदा करने वाली मक्खी मच्छर जैसे जीव जंतु नहीं होते। शरीर को साफ सुथरा रखने से खाज खुजली जैसी त्वचा की बीमारियां नहीं होती। सिर के बालों को साफ रखने से उनमें जूं नहीं पड़ती। दांतों को स्वच्छ रखने से पायरिया नहीं होता। इस तरह साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। कहते हैं जहाँ सफाई रहती है वहां भगवान का वास होता है। पत्र लिखना, घर के बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार, तुम्हारा मित्र आकाश शाह। आगे है, निम्नलिखित वाक्यों का काल पहचानिए। मैं क्रिकेट खेलता हूँ यानी वर्तमान काल। मैं कल अंबाजी गया था, भूतकाल। कोई गाना गा रहा है, वर्तमान काल। आज ठंड ज्यादा होगी, भविष्य काल। कल हम स्कूल में प्रवास जा रहे हैं, वर्तमान काल। परसों कश्मीर में हिम वर्षा हुई, भूतकाल। चौथा है, काल परिवर्तन कीजिए। मैं बाजार गया, उसका भविष्य काल। मैं बाजार जाऊंगा, यह हमारा आंसर है। मंदिर में पूजा होगी, तो मंदिर में पूजा हुई, बराबर हमें भूतकाल लिखना है।
शिमला में हिमवर्षा हुई, भविष्यकाल शिमला में हिमवर्षा होगी। आगे है चौथा, मैंने पढ़ाई की, तो वर्तमान में हमें लिखना है मैं पढ़ाई करता हूँ। विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણે ચેપ્ટર 4 દેશ કે નામ સંદેશ ના સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂર્ણ કરી છે. ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં તમને સ્વાધ્યાયન પોથીના વિડીયોની પ્લેલિસ્ટ આપેલી છે.